जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10th का एनसीईआरटी मैथ का त्रिकोणमिति का ये तीसरा क्लास स्टार्ट करेंगे और आज क्लास में हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस चैनल के माध्यम से बच्चे जुड़े और उन्हें कुछ अच्छा करने का मौका मिले। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देख लेते हैं। कहता है यदि 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन को फिर समझिएगा क्या दिया गया है। कहता है 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो याद कीजिए, हम सबसे पहला क्लास में आप लोग बताए थे कॉन्सेप्ट और फार्मूला। क्या बताए थे? कॉन्सेप्ट क्या बताए थे कि इस ऐसे क्वेश्चन में त्रिकोणमिति में क्या करना है, समकोण त्रिभुज को यूज करना है और उसके बाद इसे फार्मूला लगाना है। ठीक ना, ये बताए थे आप लोग को। तो यहाँ पे हम सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे और बना लेते हैं। यहाँ पर ठीक ना, नाम देते हैं ए बी सी। 90 डिग्री को दिखाना है तो 90 डिग्री दिखा देते हैं। चलिए, तो अब हमको क्वेश्चन में दिया गया है 15 cot A बराबर 8। क्या दिया गया है? 15 cot A बराबर 8। तो याद कीजिए, हम आप लोग को साइन कॉस टेन का फार्मूला बताए थे और उसका 3 को उल्टा करके बताए थे। तो आप लोग को अगर याद है कॉट का फार्मूला तो वैसे भी ठीक है, अगर नहीं याद है तो अब 10 का फार्मूला आप लोग को याद होगा। 10 का उल्टा कर लीजिए। 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है। 10 का फार्मूला क्या होता है? लंब बटे आधार होता है। देख लीजिए, तो क्या करेंगे P बट्टा B, तो इसका उल्टा कॉट होता है तो क्या हो जाएगा? B बट्टा P हो जाएगा। ठीक ना, तो यहाँ पर दिया गया है 15 cot A, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आधार जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा और लंब जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक ना, तो अब निकालने के लिए बचा क्या है? निकालने के लिए बचा हुआ है AC। AC बोले तो कर्ण बचा हुआ है, तो कर्ण का मान निकालना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। यहीं पे ध्यान दीजिएगा, तो लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे? AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। AC पर जब स्क्वायर हटाएंगे तो हट जाएगा रूट, तो हो जाएगा AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AC बराबर क्या करेंगे? रूट अंडर। अब AB का मान कितना है? AB का मान दिया गया है 8, तो 8 का स्क्वायर कर लिए। BC का मान दिया गया है 15, तो 15 का स्क्वायर कर लिए। तो 8 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा? 64, और 15 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 225। अब लोग चेक कर सकते हैं, देख लीजिए। 15 को 15 गुना कीजिए, 25 25 से 5 हाथ में 2, 5 2 7, 5 और 1, 5 7 5 12 और 225। ठीक ना, तो 15 का स्क्वायर कितना आ गया? 225। आप उसको जोड़ लीजिए, तो AC बराबर क्या आ जाएगा? 5 4 9 और 6 4 कितना? 6 2 8 और 289। 289 का मतलब कितना होता है? 17 होता है। ठीक ना, कितना आता है? 17। तो लिख लेंगे यहाँ पे वर्गमूल क्या आ गया? 17। ठीक है, तो AC का मान क्या आ गया? 17 आ गया। अब बोल रहा है साइन A और सेक A का मान ज्ञात कीजिए। आप लोग इतना नोट कीजिए, इतना बात समझ में आ गया होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा तो 2 टाइप कीजिएगा। ठीक ना, इतना नोट कीजिए, फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो चलिए, अब हमको क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है। तो बोल रहा है साइन A का मान निकालने के लिए बोल रहा है, फिर सेक A का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक ना, तो चलिए सबसे पहले साइन A का मान निकाल लेते हैं। तो साइन A बराबर फार्मूला होता है, साइन का फार्मूला क्या होता है? लंब बटा कर्ण होता है। ठीक ना, तो लंब क्या हो जाएगा? साइन A के लिए लंब हो जाएगा BC और कर्ण क्या हो जाएगा? AC। तो BC के मान कितना हो गया? 15 बटा में 17। ठीक ना, तो साइन का मान कितना क्या निकल गया? 15 बटा 17। अब सेक है, तो चलिए अब सेक A का मान निकालते हैं। सेक A का फार्मूला हो गया, सेक का फार्मूला था कर्ण बटा आधार। तो कर्ण क्या है? AC, आधार क्या है? AB। AC का मान कितना है? 17। AB का मान कितना है? 18 नहीं 8, मिस्टेक से बोला गया था। तो ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कंप्लीट। आप लोग इसको नोट कीजिए और हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है? दिया गया है, कहता है यदि सेक थीटा 13/12 हो तो अन्य सभी
त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान परिकलित कीजिए। परिकलित का मतलब है अनुमान लगाना होता है। तो चलिए सबसे पहले हमको जो दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक थीटा बराबर 13/12। तो हमको पहले इसका मान निकाल लेते हैं क्या, समकोण त्रिभुज का यूज करके, ठीक ना। तो चलिए उसके बाद हम सभी अनुमानों को अनुपात को देखेंगे। चलिए तो यहाँ पे क्या दिया गया है, 13/12। सेक थीटा का फॉर्मूला आता है कर्ण बटा आधार होता है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, 13 हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो निकालना है क्या, निकालने के लिए बचा हुआ है ए बी। तो ए बी का स्क्वायर करेंगे, ए बी स्क्वायर बराबर करेंगे ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर। ए बी पर से जब स्क्वायर हटाएंगे तो हर जगह रूट, ठीक ना। तो रूट अंदर क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, ठीक है। तो ए बी पर से जब इसका स्क्वायर हटाए हैं तो रूट चढ़ गया है। तो अब ए बी का, ए सी का मान कितना दिया गया है, 13 दिया गया है। तो 13 का स्क्वायर कर लेते हैं। बी सी का मान दिया गया है 12, तो 12 का स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक ना। तो ए बी बराबर हो गया रूट अंडर 169 माइनस 144, ठीक ना। 169 माइनस 144, 169 में से 144 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। और 25 का मूल्य कितना होता है, 5 होता है, ठीक है। यहाँ पे नोट कर लेते हैं, हो गया 25 और 25 का मूल्य कितना हो गया, 5 हो गया, ठीक ना। तो लंब का मान निकल गया 5। अब हमको निकालने के बोल रहा है, कहता है सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान का मतलब क्या हो जाएगा, साइन, कॉस, टेन, कॉस सेक, सेक और कॉट, इस सब का मान निकालना है। तो चलिए मान निकालते हैं। हमको सिर्फ एक मान दिया गया है, सेक का मान दिया गया है, तो सेक को छोड़ देना है, बाकी 5 अनुपात का मान को निकालना है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। यहाँ पे ए बी सी नहीं दिया गया है, अगर ए बी सी दे ले रहता तो ए बी सी लगाते, यहाँ पे थीटा दिया गया है क्वेश्चन में, देख लीजिए। तो थीटा का ही यूज करेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। लंब का मान कितना है, 5 है, कर्ण का मान कितना है, 13 है। साइन का हो गया कॉस थीटा। कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण। तो लिखेंगे बी सी बटा में ए सी। बी सी कितना है, 12 बटा में 13, टेन थीटा। टेन थीटा का फॉर्मूला क्या है, लंब बटे आधार। तो लंब कितना हो गया, ए बी और बी सी, ठीक ना। तो ए बी कितना है, 5 है, बी सी कितना है, 12 है, ठीक ना। अब चलिए साइन का हो गया, साइन का उल्टा था कॉस सेक। तो लगा लेते हैं कॉस सेक थीटा। कॉस सेक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए सी बटा में ए बी। ए सी का मान कितना है, 13 और बी सी का मान कितना है, 5, बी सी नहीं ए बी। अब कॉस सेक हो गया, सेक का मान नहीं निकालना है, वहाँ से डायरेक्ट कॉट पे आते हैं, ठीक ना। कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, आधार बटे लंब होता है ना, आधार बटे लंब। तो क्या करेंगे, बी सी कर देंगे, बी सी बटा में ए बी, ठीक ना। तो बी सी के मान है 12 और ए बी का मान है कितना, ए बी का मान कितना हो गया, 5। तो ये आ गया सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का आंसर आ गया। और इतना बात समझ में आ गया होगा तो 1 टाइप कीजिएगा, नहीं समझ में आया होगा 2 टाइप कीजिएगा, ठीक ना। आप इतना नोट कीजिए, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।